Welcome in Shilpa Unfiltered. Like, share, and subscribe. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो मैं मम्मी के घर आई हूँ सुबह सुबह। आज पापा की डेथ एनिवर्सरी है। आज क्या दिन है मम्मी? कितना साल हुआ? कितना साल हुआ है पापा को गुजर के? 18 नहीं रे, 17 हुआ है। 2007 हाँ माइनस 2025 ये देखो 18 साल। देखो 18 साल भी हो गए हमको, 17 साल में बैठे। 18 साल हो गए। मेरे को पिंपल हुआ है। क्या हुआ है मम्मी बोल रही? इधर आया था वो निकल गया, पास से दिखा रही हूँ। इधर है वो, अभी निकलने की कगार पे आ गए। फूल के बाहर आए, ये निकलेंगे अपने आप से। अभी ये पूजा करेगा भगवान की नहीं, सॉरी, पापा की पूजा करेगा। ये देखो सारी यहाँ पे तैयारियाँ की है मम्मी ने, रेडी करके रखा है। और कुछ बनाया भी है लगता है। ओहो हो, ये स्वीट बनाया है भोग के लिए। काला काला कलर है। इसमें क्या है देखते हैं। सब्जी है। तो यहाँ पे पहले जोत कर रहा है, ये हनुमान जी की जोत कर रहा है। और मैंने क्या किया था, हनुमान चालीसा रखा था मेरे फ़ोन में। तो आईफोन में शायद ये नया अपडेट हुआ है, जो भी सॉन्ग बजाते हैं अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं तो उसमें ये आ जाता है, ऐसा कैसा इंक्लूड हो जाता है। मुझे पता नहीं था, अभी जाके देखा तो वॉइस कम करके वॉइस ओवर डालना पड़ा। और यहाँ पे पापा की भी पूजा सब कुछ हो गया है, दिया बत्ती, और घर के भगवान को भी हो गया है। और यहाँ पे इसके सोनू के पास हनुमान जी का कोई भी फ़ोटो नहीं था, इसीलिए बोलते हमें पगे, मारवाड़ी में ऐसे बोलते हैं। तो सामने ऐसे ही भावना से मन के अंदर धारण करके कि भगवान इधर ही है, दिया प्रगटा के उनके सामने ज्योत को अर्पण कर दिया था। तो मुझे कल रात तक तो याद था कि पापा का दिन है, और जैसे ही सुबह हुई तो मैं भूल गई थी। फिर मम्मी का कॉल आया, बोला कि पापा का दिन है, कहीं जाना है तो तू आएगी क्या? तब मैं इतनी शॉक हो गई। मैं सोचा अरे यार, वापस से इतना एक दिन में चीज़ें भूल जाती हूँ। कल तक याद थी। फिर हम लोग सडन प्लान हुआ गौशाला जाने का। मम्मी ने कल तो फ़ोन किया था, तब ऐसा बोला था कि कहीं कपड़े बहुत सारे पड़े तो देने चले जाएंगे, फिर कोई स्वीट ले लेंगे तो वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पर एक्चुअली वो प्लान हो नहीं पाया और गौशाला का प्लान हो गया, और तीनों हम चल दिए। आधा पौना घंटा का रास्ता है, पर ट्रैफिक की वजह से 1 घंटा अराउंड हो जाएगा पहुँचते पहुँचते। और वेदर भी बहुत ठंडा हुआ फाइनली पहुँच गए। ये पूरा मिलिट्री कैंप है आज भी। ये देखो गौशाला पहुँच गए। पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी आजू बाजू। बाहर से वीडियो नहीं अलाउ है लेने के लिए, इसलिए अंदर से ले रही है। महादेव जी ने लेन, हाँ मैं बोल रही है। देखो ये शिव जी कैसे बैठे हैं बीच में, ये देखो इतने बड़े। पूरा मुझे लग रहा है काम चल रहा है यहाँ पे, तोड़ा हुआ है। और बारिश, ये गौशाला एक्चुअली मिलिट्री कैंप के अंदर है, बहुत बड़ी जगह है, इसीलिए मैं बाहर से वीडियो लेना अलाउ नहीं था तो नहीं लिया। तो हम शायद सही टाइम पे पहुँचे थे, क्योंकि जस्ट अभी चारा आया था। और ये गाय भी सारी बहुत भूखी थी, खाने का शायद इनका अभी का टाइमिंग था, इसीलिए बहुत चारा पड़ा था। तो खिलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। आजकल ये हो गया कि गौशाला में बहुत सी जगह पे क्या होता है कि पूरा दिन लोग आते खिलाते, कोई बड़ा दिन रहता है सब लोग खिलाते। तो क्या होता है कि गाय माता को भूख नहीं लगी रहती। ज़्यादातर टाइम हम लोग जाते, फिर पैसा लिखा के आ जाते। अगर वो भूखी नहीं है गाय तो फिर हमें यही ऑप्शन बचता है। तो मैं गौशाला बहुत टाइम के बाद आई हूँ। कभी कभार गौशाला में आ जाती हूँ, पर हर टाइम मैं ऐसे सोचती हूँ कि हम रोड में भी दे सकते। बहुत सी गाय माता रोड में भूखी ऐसे ही घूमती रहती है, फिर वो कचरा खाती है। मैं लिटरली ऐसी आदत हो गई है गाय माता को, मैं देख रही हूँ कि उनको खाना खिलाते हैं तो वो खाते नहीं है, सिर्फ उनको कचरा खा खा के आदत इतनी हो गई रहती है कि वो कचरा खाना ही प्रेफर करती है। तो वो देख के मुझे बड़ा दुख होता है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी मेरे व्लॉग के थ्रू कि आप रोड में भी खाना दो, ताकि उन तक पहुंच पाए। क्योंकि सिर्फ गौशाला ढूंढते घूमोगे तो जो रोड में गाय है वो भी तो भूखी है ना, उनको भी तो खाना ही चाहिए। तो प्लीज़ एक एफर्ट्स डाल के वो भी आप कर सकते हो। और फिर ऐसे सोचो कि कभी कभार गौशाला भी आ जाओ, क्योंकि देखो सब लोग गौशाला आते हैं,
मोस्टली ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं रहता, तो सोचते कि आके खिला के चले जाते। पर कभी टाइम निकाल के रोड में निकलो आप, टू व्हीलर हो तो टू व्हीलर में, 4 हो तो 4 व्हीलर में निकल के ऐसे बाई रोड सब जगह चेकिंग करके सब जगह एक एक जगह खिला सकते हो। मम्मी हाथ में दे, फेंक मत। अरे दे शिल्पा, बच्चों ने दे रहे। और गाय इतनी सारी, ये देखो ये गिर गए, ये वाली ये 5 गिर गए। इतनी हेवी गाय है ये गाय देखो। और ये पता नहीं अलग अलग टाइप की गाय है, 2 सींग वाली है, ये स्ट्रेट सींग वाली है, सारे अलग अलग स्टाइल के। और ये देखो छोटू सा महाराज, कितना क्यूट लग रहा है ना, लग रहा है ना क्यूट। हाय बच्चा, और देख तो वो क्या है, ये छोटा बच्चा कुकू है। आगे इसकी कितनी चमक रही है। दूध लेने आया, दूध दिए। वे तो फिर अलग थी लगे रहे। क्यों लगे मम्मी, लागे नहीं ये है ना। इतनी सारी गाय है। ये जो सडन प्लान हमारा सक्सेस हुआ, बहुत खुशी हो रही थी। तो ये देखो टोटली गौशाला, राइट लेफ़्ट, और ये जो बीच का मैं बता रही हूँ ना, वहाँ पे जो अभी गाय मैंने बताई वो सारी अंदर रखी हुई है। और कोई लोग आए थे जो गाय चारा दे रहे थे, हमारे पीछे पीछे ही थे वो भी। फिर हमने दर्शन किए वहाँ पे, हनुमान जी आज हमें मिल गए दर्शन करने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। हवा की आवाज़ सुनो, कैसी जोर से हवा आ रही है। तो थोड़ी देर बैठ के हम लोग निकल गए थे। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है। देखो इंस्टेंट छोटी सी दुकान लगाई है, ये अभी अभी नई दुकान लगी है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो नहीं थी दुकान। तो अभी बिस्किट है, पूजा की सामग्री है, छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी यहीं पे मिल जाती है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कटा आवाज आ रही है, नहीं आवाज आई। मम्मी ट्राई कर रही है लीफ का बना के बजाने की। बचपन में करते थे हम लोग भी गाँव में, अभी कुछ नहीं होता। ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है, सॉरी, बंद कर रही हूँ।